हाँ तो भाई राम राम सारे भाई है ना। आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल अरुण बैनीवाल क्लासेज पे। तो सारे भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई, ताकि और क्लास बनाने खातर इन्हें मोटिवेशन मिलता रहे भाई। तो आज जो आप ही कराएंगे भाई, रीजनिंग की क्लास कराएंगे। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक भाई? डायरेक्शन। ठीक है भाई। तो डायरेक्शन यानी कि दिशा। दिशा कितनी है भाई? कितनी दिशा है भाई? 4 दिशा, यानी कि नॉर्थ, ऊपर, साउथ, पूर्व, पश्चिम, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भाई। यानी कि राइट हैंड साइड ईस्ट होगी तो लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगी। ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। बात समझ में आई? तो कितनी दिशा हो गई भी अपने पास? 4 दिशा हो गई। तो भाई इसकी 4 दिशा और हो जाएंगे भी। कौन सी होंगी? नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच नॉर्थ ईस्ट, या फिर उत्तर पूर्व। ठीक है भाई। ईस्ट और साउथ के बीच भाई साउथ ईस्ट, या फिर दक्षिण पूर्व। बात समझे भाई? और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच कौन सी हो जाएगी भाई? साउथ वेस्ट। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सी भाई? नॉर्थ वेस्ट भाई। तो फिर भाई इसका पता कैसे चलेगा? यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है भाई। तो इसको क्या भाई अपन लिख सकते हैं भाई? ईस्ट नॉर्थ। क्या लिखते हैं भाई इसको? देखो भाई, इसको क्या रखते हैं भाई? ईस्ट नॉर्थ। और नॉर्थ ईस्ट में क्या अंतर होगा? तो देखो भाई, अगर हम ईस्ट से चलना शुरू करते हैं, यानी कि पूर्व की ओर उसका मुख था और उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना भाई? 45 डिग्री। तो कौन सी साइड से शुरू किया भाई? ईस्ट से। और जा कौन सी साइड रहा है? नॉर्थ में। तो कौन सा आएगा भाई? ईस्ट नॉर्थ। और अगर नॉर्थ से शुरू किया और 45 डिग्री का राइट टर्न लिया, या फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री का कोण लिया, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल ऐसे होगा भाई, अगर पूर्व से चलते हुए साउथ की ओर जा रहा और 45 डिग्री का कोण लेता घड़ी की दिशा में, तो होगा भाई वो ईस्ट साउथ, या फिर पूर्व दक्षिण। और अगर साउथ से घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए 45 डिग्री का कोण बनाता हो, तो उसके बोलेंगे साउथ ईस्ट, या फिर दक्षिण पूर्व। बात समझ में भी ठीक यही होगा भाई। साउथ से जाते हैं तो साउथ पहले आएगा, अगर वेस्ट से आते हैं वापिस तो वेस्ट पहले आएगा। जरूर नहीं भी साउथ वेस्ट ही मिलेगा आपको, वो वेस्ट साउथ भी हो सकता है। बात समझ में आई भाई? तो जो पहला जो अपना रूल है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि पहले तो हमें पता होना चाहिए दिशा कितनी है भाई? 8 दिशा है। और उसको कैसे और किस प्रकार से लिखा जाता वो बात समझ में आ गई भाई। यानी कि अगर वह घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो जौन सी दिशा से चला है और जिस दिशा की ओर जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे उसको। नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं या फिर ईस्ट नॉर्थ, यानी कि उत्तर पूर्व लिखते हैं या फिर पूर्व उत्तर। तो उसके लिखने के सेंस से पता चलेगा भाई उसकी पहले की दिशा कौन सी थी। बात समझ में भाई? अगर हमें कह दे, क्या कहे भाई? एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। कौन सी ओर भाई? पश्चिम की ओर, फिर वेस्ट दिशा में। यह हमें बताए ही नहीं और हमें कहे कि 180 डिग्री का कोण, 180 का नहीं भाई, अपने को बोले भाई 125 डिग्री का कोण भाई। कितना भाई? 125 डिग्री का कोण लेने के बाद उसका मुख उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमें ना तो इसके अंदर नहीं बताया भी एंटी क्लॉकवाइज है और ना ही ये बताया कि भी क्लॉकवाइज है, लेकिन उसने बता दिया 125 डिग्री का कोण के ऊपर चलने के बाद उसका मुख उत्तर पूर्व में है। कौन सी दिशा में है?
उत्तर पूर्व में है या फिर पूर्व उत्तर में है। तो पहले देखो पूर्व उत्तर में है, यानी कि पूर्व से चल के आया और वो उत्तर की ओर जा रहा, तो हमें दिशा का पता चलेगा कि भाई घड़ी की विपरीत दिशा में चला है। कौन सी दिशा में चला भाई? वो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम बता सकते हैं उसकी पहले की दिशा कौन सी थी। तो पहले की दिशा कौन सी थी भाई? 125 डिग्री का कोण बना के अगर वो पूर्व उत्तर में है तो कौन सी दिशा थी उसकी? साउथ। और अगर 125 डिग्री का कोण चलने के बाद वो उत्तर पूर्व में है यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि नॉर्थ से चलकर ईस्ट की ओर जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो कितने अभी 125 डिग्री कोण चलने के बाद है तो वो पश्चिम की ओर से चला था या फिर दक्षिण की ओर से चला था। तो इसका जो एक्यूरेट जो आंसर आ सकता है वो हम लोग बता सकते हैं। बात समझ में आई भाई? तो अगला जो लॉजिक है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखें भाई, देखो भी जैसे कि ये है अपना, इसने एक बार लेफ्ट टर्न लिया और फिर राइट टर्न लिया, तो इसकी दिशा के ऊपर कोई अंतर आया भाई? इसकी दिशा पे कोई फर्क पड़ा भाई? बिल्कुल नहीं पड़ा। उसने दो बार, एक बार और फिर दो बार लेफ्ट टर्न लिया और फिर दो ही बार उसने राइट टर्न लिया, तो उसकी दिशा में कोई अंतर आया भाई? दिशा पर कोई भी फर्क हुआ? बिल्कुल भी नहीं आया। उसने 3 बार लेफ्ट टर्न लिया, 1 2 और 3, और 3 बार वापस राइट टर्न लिया, 1 2 और 3, तो उसकी दिशा पे कोई फर्क हुआ भाई? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार लेफ्ट टर्न ले और फिर एक बार राइट टर्न लें तो हमारी दिशा पे कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट टर्न से राइट टर्न कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि एक लेफ्ट से एक राइट खत्म हो सकता है, दो लेफ्ट से दो राइट खत्म हो सकते हैं। यानी कि अगर हमें बोले कि 7 लेफ्ट टर्न लिए और 4 राइट टर्न, यानी कि जो 4 राइट टर्न हैं उनसे 4 लेफ्ट टर्न तो खत्म हो ही चुके हैं, यानी कि उनका अंतर कितना है भाई? 3। तो यानी कि जो अंतर बचा है, तो 4 राइट टर्न से 4 लेफ्ट टर्न हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। तो जो हमारे जो साइड के ऊपर इफेक्ट हुआ वो किसकी वजह से हुआ भाई? ठीक उसी की वजह से हुआ है जितना हमारे 3 बार लेफ्ट टर्न लेने की वजह से हुआ था। यानी कि लेफ्ट टर्न से राइट टर्न हम कैंसिल कर सकते हैं या फिर उनको माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके हम उसका अंतर निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो भी अपना, राम जो है वो पूर्व में चलना शुरू करता है, यानी कि ऊपर लिख लो भी पूर्व या फिर ईस्ट। ठीक है भाई, राम कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है? ईस्ट में चलना शुरू करता है। तो सबसे पहला जो काम करना है वही करना भाई, वही लिख लो दिशा, यानी कि पूर्व में चलना शुरू करता है। वह 2 बार बाईं ओर यानी कि 2 बार लेफ्ट टर्न और 3 बार दाईं ओर यानी कि 3 बार राइट टर्न लेता है। तो बताओ अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? तो सीधा सीधा क्या करना भाई, हमें 2 लेफ्ट टर्न से 2 राइट टर्न तो खत्म हो ही जाएंगे, यानी कि इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो 3 में से 2 गए, कितना बचा भाई? 1। जो बचा है जो बड़ा होगा वही बचेगा, यानी कि 1 बचा है वो क्या है भाई? राइट टर्न। यानी कि पूरे क्वेश्चन में जो कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है भाई? एक व्यक्ति पूर्व में से चलना शुरू करता है और एक बार दाईं ओर मुड़ता है। तो देखो भी ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है भाई, यानी कि वह पूर्व में चल रहा था। कौन सी दिशा में चल रहा था? पूर्व में चला था और एक बार राइट टर्न लिया, एक बार दाईं ओर मुड़ा, या तो दाईं ओर बोले या फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाया। तो अगर वो पूर्व में चला था एक बार दाईं ओर मुड़ा तो अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है भाई? दक्षिण में। तो सीधा सीधा आंसर क्या गया भाई? साउथ। बात समझ में आया भाई? लेफ्ट से राइट सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। बात समझ में आई भाई? अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसे और अच्छे से समझेंगे। राम उत्तर में चलना शुरू करता है, यानी कि राम नॉर्थ में चलना शुरू करता है। तो सबसे पहला जो काम करना हो क्या करना भाई? जिस दिशा में चल रहा है उसी को लिख देंगे। तो उत्तर लिख दिया भाई। वह 5 बार बाईं ओर, 5 बार लेफ्ट टर्न यानी कि बाईं ओर, और 8 बार दाईं ओर चलता है या फिर मुड़ता है। तो बताओ कौन सी दिशा में चला? यानी कि 5 बार के लेफ्ट टर्न से
5 राइट टर्न तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, यानी कि बचे कितने, 3 राइट टर्न। यानी कि आसान भाषा में अगर हम सीखें तो सीधा सीधा हमें क्या करना होगा, यानी कि 8 बार लेफ्ट टर्न, 8 बार राइट टर्न से 5 बार लेफ्ट टर्न घटा देंगे, और अंतर करने के बाद जो लिखेंगे वो जो जिस बड़ी संख्या के सामने जो लिखा हुआ वही लिख देंगे। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या कहना चाहता है वही, यानी कि राम उत्तर में चलना शुरू करता है और वह 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद उसका कौन सी दिशा में मुख है। तो देखो भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि वो उत्तर में चलना शुरू किया उसने। कौन सी दिशा में चलना शुरू किया भाई, उत्तर में। और उसने राइट टर्न लिए हैं कितने बार, 3 बार, यानी कि 1, 2 और 3। तो अब वह कौन सी दिशा में मुख हुई उसका, पश्चिम में। यानी कि इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, ठीक उतना ही समय लगेगा जितना समय हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने में लिखेगा। यानी कि सबसे पहले पढ़ा भी उत्तर में चलना शुरू करता, ऊपर नॉर्थ लिखा, उसके बाद 5 बार दाईं ओर, बाईं ओर तो 5 लेफ्ट टर्न, 5 बार दाईं ओर तो 5 राइट टर्न। तो सीधा सीधा अंतर क्या है, तो 3 बार राइट टर्न, यानी कि उत्तर में चलना शुरू किया और 3 बार राइट टर्न लिया, तो उसका कौन सी दिशा में मुख है, पश्चिम में। ठीक इतना ही समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, श्याम पश्चिम में चलना शुरू करता है, यानी कि वेस्ट, पश्चिम में चलना शुरू किया और 3 बार दाईं ओर, 3 बार दाईं ओर यानी कि राइट घूमता है, और 4 बार बाईं ओर, 4 बार बाईं ओर घूमकर एक बार फिर से दाईं ओर घूमता है, एक बार फिर से दाईं ओर घूमता। तो बताओ अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, यानी कि 3 और 1 4 बार दाईं ओर लिए उसने टर्न, और 4 बार ही बाईं ओर यानी कि लेफ्ट टर्न लिए। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इतना चलने के बाद उसकी दिशा पे कोई भी अंतर, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि वह पश्चिम में चल रहा था, तो अब भी वह कौन सी दिशा में ही चल रहा है भाई, पश्चिम में ही। यानी कि एक व्यक्ति ने उत्तर में चलना शुरू करता है भाई, उसने 3 बार 1, 2 और 3 बार राइट टर्न लिए और 3 ही बार लेफ्ट टर्न लिए, तो उसकी दिशा में कोई भी अंतर यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आई, जैसा कि हमने इसे सीखा था। इसका उत्तर में मुख है, 1 बार 2 बार लेफ्ट टर्न लिए और 2 बार ही राइट टर्न लिए, तो दिशा पे कोई फर्क हुआ भाई, कोई भी इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। यानी कि ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में जो अंतर था वो क्या है भाई, 0। जितने बार उसने राइट टर्न लिए थे ठीक उतने ही बार उसने क्या लिए हैं भाई, लेफ्ट टर्न लिए हैं। बात समझ में आई भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या पता चलता है भाई, श्याम पूर्व में चलना शुरू करता है। श्याम कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है भाई, पूर्व में, यानी कि सीधा सीधा क्या लिखना है हमें, ईस्ट। वह 3 बार बाईं ओर, 3 बार बाईं ओर घूमता है और फिर 7 बार दाईं ओर घूमकर, 7 बार दाईं ओर घूमकर 2 बार फिर से बाईं ओर घूमता है, 2 बार फिर से बाईं ओर घूमता है। तो बाईं ओर उसने कितने टर्न लिए भाई, 3 और 2 5, और दाईं ओर कितने लिए भाई, 7। तो इनका अंतर क्या हुआ भाई, 2 बार दाईं ओर, यानी कि क्या भैया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या करें भाई, ध्यान से देखें कौन सी भी दिशा में चला। देखो भाई उत्तर में चल रहा है भाई, हमें मान लिया उसने 2 बार क्या लिए भाई, लेफ्ट टर्न 1 बार और 2 बार, तो उसकी दिशा विपरीत हो गई। अगर हम दाईं ओर 2 बार घूमते हैं तो भी दिशा वो ही होती, यानी कि हमें 2 बार लेफ्ट टर्न हो या फिर 2 बार राइट टर्न हो, हमारी दिशा पे जो फर्क होगा वो विपरीत हो जाएगा। क्या होगा भाई, विपरीत हो जाएगी दिशा, यानी कि नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगी, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगी। यानी कि 2 बार लेफ्ट टर्न लो या फिर 2 बार राइट टर्न लो, हमारी दिशा पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि होगा लेकिन वो क्या हो जाएगी, विपरीत। यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं होगा, 2 बार लेफ्ट टर्न लो या फिर 2 बार राइट टर्न लो, 2 बार लेफ्ट टर्न लेने पे जो दिशा आ रही है वही दिशा हमारी 2 बार राइट टर्न लेने पे भी मिलेगी। बात समझ में आई।
यानी कि वह पूर्व में चल रहा था, 2 बार राइट टर्न लिया तो भी वही दिशा है, 2 बार लेफ्ट टर्न लेता तो भी वही दिशा था। यानी कि 2 अगर है तो फिर हमें क्या करना है, सीधा सीधा विपरीत करना है। तो अगर पूर्व में थी तो कौन सी दिशा में उसका मुख है भाई, पश्चिम में। बात समझ में आई। यानी कि थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन समझने के बाद इस क्वेश्चन को करने में ठीक उतना ही समय लगेगा जितना समय इस क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा है। बात समझ में आई भाई। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो देखो भाई, सीता दक्षिण में चलना शुरू करती है, यानी कि कौन सी दिशा में, दक्षिण में। उसका ऊपर लिख दो भाई साउथ, या फिर दक्षिण भी लिख सकते हैं। तो सीता दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और फिर 9 बार दाईं ओर, यानी कि 9 बार राइट टर्न या फिर दाईं ओर घूमकर 11 बार बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट टर्न घूमती है भाई। 9 बार राइट टर्न, 11 बार लेफ्ट टर्न घूमने के बाद वह कौन सी दिशा में चल रही है, यानी कि 9 बार राइट टर्न से 9 बार लेफ्ट टर्न तो घट ही गए, तो बचे कितने भाई, 2 बार जो बचे लेफ्ट टर्न। तो अभी हमने सीखा कि अगर 2 बार लेफ्ट टर्न हो या फिर राइट टर्न हो, हमारी दिशा जो थी वो विपरीत हो जाएगी। यानी कि अगर वो साउथ थी तो कौन सी हो जाएगी भाई, नॉर्थ। यानी उसका मुख कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है भाई, उत्तर दिशा में। बात समझ में आई भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गीता अज्ञात दिशा में चलना शुरू करती है भाई। यानी कि शुरुआत में अगर हमें पता होता तो यहाँ पे हम लिख लेते, अगर हमें लिखना नहीं है क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा कि कौन सी दिशा में चलना शुरू किया, तो हमें जो उससे अगला स्टेप है उससे स्टार्ट करेंगे भाई। वह 4 बार दाईं ओर, 4 बार दाईं ओर और 6 बार बाईं ओर घूमने के बाद अब वह पूर्व में चल रही, लास्ट की दे दे भाई। जो हमारे पास उनका अंतर क्या होगा भाई, 4 बार राइट टर्न से 4 बार लेफ्ट टर्न तो घट ही गया भाई, यानी कि 2 बार लेफ्ट टर्न है। यानी कि वह क्या कहना चाहते हैं भाई, उसने 2 बार लेफ्ट टर्न लिए, उसके बाद वह ईस्ट में यानी कि पूर्व में चल रही है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से देखेंगे भाई। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये क्या कहना चाहता है भाई, उसका मुख पूर्व में है। कब है, जब उसने 2 बार लेफ्ट टर्न लिए। कौन सी दिशा में लिए भाई, उसने लेफ्ट टर्न लिए। यानी कि इसको ध्यान से देखो मैं, इसका मुख इस दिशा में है, 2 बार लेफ्ट टर्न या फिर राइट टर्न लेने के बाद इसका मुख कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है। यानी कि अगर इसका मुख इस दिशा में होता तो अगर वो 1 और 2 बार राइट टर्न लेता तो इस दिशा में है। उसी दिशा में जाने के लिए, इसको उसी दिशा में जाने के लिए 2 बार लेफ्ट टर्न लेना पड़ा। यानी कि क्या बात समझ में है भाई, यानी कि जिस दिशा से वो चल के आया है उससे ठीक विपरीत, यानी कि उससे ठीक विपरीत दिशा में उसे चलना होगा। यानी कि अगर उसने 2 बार लेफ्ट टर्न लिए थे तो ठीक उसी दिशा में जाने के लिए उसे 2 बार राइट टर्न लेने होंगे। यानी कि जो अपना लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट, अगर लास्ट की दिशा दे रखी हो तो। क्योंकि मुझे उसी दिशा में जाने के लिए, कौन सी दिशा में, जिस दिशा से मैं आया हूं, 2 बार लेफ्ट टर्न लेने के बाद मैं उस दिशा में हूं, तो उसी दिशा में जाने के लिए मुझे 2 बार क्या लेने पड़ेंगे, राइट टर्न। यानी कि 2 बार लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई फर्क वैसे भी नहीं होने वाला था। यानी कि दिशा विपरीत ही होनी थी। अगर उसका मुख पूर्व में है तो 2 बार लेफ्ट टर्न लेने से पहले उसका मुख कौन सी दिशा में रहा होगा, पश्चिम में। बात समझ में आई भाई। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। और अगले टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि जो बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या थी भी हमें अंतर कर लिया, लेकिन अगर हमें बता दिया जाए बड़ी संख्या हमें 450 बार लेफ्ट टर्न, 300 बार राइट टर्न, अंतर करने के बाद भी बड़ी संख्या बच जाती है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करें। यानी कि बड़ी संख्या दिया, ऐसा तो है नहीं कि भी 1 मिनट के क्वेश्चन में हम इतना टाइम लगाएं कि 50 बार लेफ्ट टर्न लेके देखें या फिर 50 बार राइट टर्न लेके देखें। उसकी भी अपने शॉर्ट ट्रिक होगी भाई। समझ में आई।